क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरा हाथ पकड़कर रोक रही है। कौन हो तुम? मुझे रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो। बुलबुल, हम नीलगिरी पर्वत के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। देखो, सामने पर्वत साफ दिखाई दे रहा है और सामने जो पेड़ दिखाई दे रहा है, तुम वही उतर जाओ। ठीक है विक्रम, मैं उसी पेड़ के पास उतर रही हूँ। ये क्या? हम कहाँ आ गए हैं? दूर से तो लग रहा था कि पर्वत बिल्कुल यही है, लेकिन अब यहाँ आने के बाद भी वो उतनी दूरी पर ही दिखाई दे रहा है। इतनी चिंता मत करो विक्रम, जब यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो वहाँ भी पहुँच ही जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम थोड़ा आराम कर लें तो अच्छा होगा। मेरे पंख दर्द से फैल ही नहीं रहे हैं। मुझे थोड़ा आराम करने दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ बुलबुल, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी बहुत थक गया हूँ। मेरा गला भी प्यास से सूख रहा है। काश हमें पीने के लिए पानी मिल जाता। अरे, उस पेड़ को देखो, उस पर कितने पके हुए संतरे लगे हैं। देखने में भी वो बहुत रसदार लग रहे हैं। क्यों ना कुछ संतरे तोड़कर खा लिए जाए, शायद इससे हमारी प्यास भी कम हो जाएगी। विक्रम, मुझे नहीं लगता हमें ऐसा करना चाहिए। हम इस राज्य के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ये कोई साधारण जगह नहीं है, ये उस डायन का राज्य है। यहाँ कुछ भी करने से पहले हमें बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि कुछ भी गलत करने से हम बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। अरे बुलबुल, तुम बेकार में ही इतना मत सोचो। चाहे जैसे भी हो, हमें अपनी प्यास बुझानी ही होगी। अगर हम कमजोर पड़ गए तो डायन के पास कैसे पहुँचेंगे? पहले खुद को संभालना भी तो जरूरी है। मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए भी कुछ संतरे लेकर आता हूँ। उसे खाकर तुम्हें भी कुछ ताकत मिलेगी। इतना कहकर विक्रम संतरे के पेड़ के पास चला गया, लेकिन जैसे ही वह संतरा तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाने लगा, तभी विक्रम के साथ कुछ अजीब घटना होता है। ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरा हाथ पकड़कर रोक रही है। कौन हो तुम? मुझे रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो। हा 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 हा। मैं कौन हूँ? मैं हूँ इस डायन राज्य का वृक्ष प्रहरी। इस नीलगिरी पर्वत के सभी वृक्ष मेरा आदेश का पालन करते हैं, लेकिन तू मेरे पेड़ के फल तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहा था? क्या तूने मुझसे अनुमति ली थी? तुझे पता है इस अपराध के लिए मैं तुझे कितनी भयानक सजा दे सकता हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? एक पेड़ होकर तुम बात कैसे कर सकते हो? इसका मतलब क्या तुम भी चंपाकली की तरह कोई शापित वृक्ष हो? श्रापित? ये कैसी बातें कर रहा है तू? मैं श्रापित क्यों होने लगा? उल्टा बिना अनुमति के मेरे पेड़ का फल तोड़ने की कोशिश करने के कारण मैं तुझे भयानक श्राप दे सकता हूँ। अब सच सच बता, तू यहाँ क्यों आया है? असल में हम बहुत दूर से यात्रा करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। रास्ते की थकान और प्यास से हमारी हालत खराब हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि इस पेड़ से कुछ फल से अपनी प्यास बुझा लूंगा। इसके अलावा मेरा और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था। कृपया मेरी बात पर विश्वास कीजिए। विश्वास? यहाँ विश्वास से कुछ नहीं होता। यहाँ केवल बुद्धि से कुछ हासिल किया जा सकता है, और अगर तुम इस परीक्षा में पास हो गए तभी मेरे वृक्ष का फल पाने के अधिकारी होगे। जो भी मेरी आंखों के सामने आता है उसे मेरे प्रश्न का सामना करना पड़ता है। अगर कोई मेरे प्रश्न का सही उत्तर दे देता है तभी उसे मुक्ति मिलती है। अगर कोई उत्तर नहीं दे पाता तो मैं उसे यही पत्थर में बदल देता हूँ। हा 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 हा।
वहाँ देखा सामने कुछ पत्थर दिखाई दे रहे हैं ना? हाँ, मैं कुछ पत्थर देख रहा हूँ यहाँ। हाँ, तेरे जैसे ही ये लोग भी कभी यहाँ आए थे। इन्होंने भी मेरे प्रश्नों का सामना किया था, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया, इसलिए मैंने इन्हें पत्थर बना दिया। अब तेरी बारी है, क्योंकि आज तक कोई भी मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाया, और लोगों को पत्थर बनते देखना मुझे बहुत आनंद देता है, क्योंकि मैं भी तो एक वृक्ष हूँ। मैं खुद कहीं आ जा नहीं सकता, इसलिए मुझे अच्छा लगता है जब दूसरे भी एक ही जगह हमेशा के लिए बंद जा